अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जिस टैबलेट्स की रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो उसका नाम है सिंप्लेक्स या नेफ्रोक्सिन सोडियम टैबलेट्स। ठीक है, ये हमारे साथ इनसेट है, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि नॉन स्टेरॉइड है और फ़ेन किलर है। ठीक है, हर किस्म की फ़ेन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे बाडी में किसी भी किस्म का फ़ेन हो तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली ये वुमेन के लिए रिकमेंडेड है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पेन। अगर उसको पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल पेन है तो उस दौरान जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि ये एनसेड है। अच्छा, इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो ये अर्थराइटिस, गाउट या जो जोड़ों का पेन होता है, जो जॉइंट्स पेन होता है या जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो उस दौरान इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको कितने बार यूज़ करना है, यानी इसकी जो डोजेज की अगर हम बात करें तो ये हम पर डे 2 टैबलेट्स जो है ना इसको सुबह और शाम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं है तो एक टैबलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 है उस इनहिबिटर है, यानी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर है। तो जब वो इनहिबिट हो जाती है उसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कम हो जाती है और इसी वजह से पेन भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो इसकी इतनी अच्छे हाथ से मतलब जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं है, लेकिन कम कम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ डायरिया हो गई, टीकी कॉन्स्टिपेशन हो गई, गैस हो गया, माउथ सोर्स हो गए, हेडेक हो सकती है यानी सर दर्द आना, चक्कर आना, ठीक है, ड्राउजीनेस यानी नींद सी फीलिंग आना, ठीक है, कि बस नींद आ रही है क्योंकि इसमें थोड़ा सा नशा भी है। ठीक है, इंजेक्शन होना, इसके साथ साथ हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, यानी सुनने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को रेनाइटिस है या कान के इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं है कि वो यूज़ करे। ठीक है, अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की कम करने की बात करें तो इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो अगर हम इंसेट को या सिंप्लेक्स को खाने के साथ जो है ना इसको ले लिया करें, ठीक है, तो तब हमारी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो थोड़े कम हो सकते हैं। अच्छा, इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो कंट्राइंडिकेशन यानी किस दौरान जो है ना या कौन सी कंडीशन में इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसको हम नहीं खा सकते। तो कंट्राइंडिकेशन इसकी ये है कि आस्थमा, यानी कि अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उस दौरान इसको हम नहीं ले सकते। अगर किसी को मिडिल ईयर इन्फेक्शन या रेनाइटिस वगैरह है या नज़ल पॉलिप्स है, ठीक है, तो उस दौरान नहीं यूज़ कर सकते हैं। एंड यूटिकारिया एक कंडीशन है, आर्टिकारिया, ठीक है, तो उस दौरान भी इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। ये वीडियो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए थी। जो भी मेडिसिन आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। ठीक है, और सारी मेडिसिन को बच्चों के फ़ोन से दूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।